हेलो, MHD इंटरमीडिएट कॉलेज जौनपुर जंगीगंज भदोही में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं JD सर। मैथ के क्लास में आज जो कक्षा 10 का क्लास है वह लेसन नंबर 2 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आज बताया जाएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, तो पहले हम जो बात करेंगे वह रैखिक युग्म समीकरण के बारे में बात करेंगे। रैखिक समीकरण क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसके चर का उच्चतम घात 1 हो उसे क्या कहा जाता है, रैखिक समीकरण। और इसमें युग्म दिया गया है। युग्म मतलब कि इसमें दो चर होंगे, चाहे वह एक्स वाई हो चाहे यू भी हो, मतलब दो चर होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे दिया जाए ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर चर जो मानेंगे वो हमारा x है, तो x का उच्चतम घात कितना है, 1 है। तो हमारा यह रैखिक समीकरण हुआ। यदि रैखिक युग्म के बारे में बात करेंगे तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं 4। ये देखिए दो युग्म हुआ, मतलब इसमें x और y दोनों चर हुए हैं। यहाँ पर देखिए a और b क्या है, अचर हैं इसमें, और इसमें x प्लस वाई जो है वह क्या है, चर है। तो चर, इसमें दो चर रैखिक युग्म के समीकरण हुए। अब इसमें जो दो चर रैखिक युग्म समीकरण होते हैं, इसका जो मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण या व्यापक समीकरण, किसका, रैखिक समीकरण युग्म का मानक समीकरण या व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a b c अचर राशियां हैं। a b c क्या है, अचर राशियां हैं, और x y हमारा क्या है, चर है। तो यह हमारे मानक समीकरण या व्यापक समीकरण जो होता है, इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक या व्यापक समीकरण है। अब इसमें देखिए जो हमको इसमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, ध्यान दीजिएगा। इसमें पार्ट आपको पढ़ना है पहला जो है वह विलोपन विधि, इसकी मीनिंग जो होती है एलिमिनेशन। दूसरा जो आपका है प्रतिस्थापन विधि, इसकी जो मीनिंग होती है वह होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपका जो तीसरा पॉइंट है वह है तुलनात्मक विधि। देखिए जो तीसरी विधि है वह आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बताऊंगा क्या यह कैसी विधि है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको भी मैं बता दूंगा। कंपेयर मेथड, चौथी जो विधि है वह आपका है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, इसकी मीनिंग होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
और जो पांचवी विधि होती है वह ग्राफ विधि होती है या आलेख विधि। ग्राफ मेथड। तो जो हमको यहाँ पर पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, तो आपको पहली विधि विलोपन विधि जिसकी मीनिंग होती है एलिमिनेशन मेथड, और दूसरी जो विधि होती है प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा जो होता है वह तुलनात्मक विधि कंपेयर मेथड, और चौथी विधि जो है वो बज्र गुणनखंड विधि है, इसकी मीनिंग होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जो हमको पांचवी विधि पढ़नी है वह आलेख विधि ग्राफ मेथड पढ़ना है। तो इस विधियों से हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण का सलूशन करना है। तो देखिए अब आपको हम यहाँ पे पहला जो मेथड है विलोपन विधि, इसके बारे में आपको बताएंगे कि यह पहली विधि कैसे सरल किया जाता है। किसी भी समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहले विधि से कैसे सरल किया जाएगा, इस विधि से देखिए। देखिए जैसे यदि हम कोई एग्जाम्पल लें, मान लिया गया कि विलोपन विधि जो पहली विधि है इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट होता है जब गुणांक क्या हो, बराबर हो या समान हो। मतलब यदि हमारा कोई एग्जाम्पल है, यदि उसके गुणांक मतलब x या y के बराबर हो तो उसको कैसे सरल किया जाता है विलोपन विधि से। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, जैसे यदि हम x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए 6 लिए और x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2, इस विधि को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो जब भी आप कोई भी विधि हल करते समय या इसमें विलोपन विधि का जो पहला पॉइंट होता है, तो जब भी आप सवाल को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आप दोनों चरों के गुणांक को देखेंगे कि गुणांक बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक 1 और यहाँ पे भी समीकरण नंबर 2 में भी x का गुणांक 1। इस क्वेश्चन में जो पहले समीकरण है, पहले समीकरण के y का गुणांक 1, यहाँ पर y का गुणांक 1 है। चिन्ह को अभी नहीं देखा जा रहा, फिर उसके बाद चिन्ह देखा जाता है। तो चिन्ह में नियम क्या होता है कि जो रूल होता है समीकरण को हल करने का रूल, पहला नंबर कि जब समान चिन्ह हो तो समीकरण को घटाते हैं। दूसरा नंबर, जब विपरीत चिन्ह हो तो समीकरण को जोड़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं बीजगणित का जोड़ घटाना भाग की बात नहीं कर रहा हूँ। समीकरण को जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा, इसके बारे में बात किया जा रहा है कि जब आपके समान चिन्ह होंगे तो समीकरण को घटाएंगे, विपरीत चिन्ह होंगे तो समीकरण को जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, गुणांक को देखेंगे। तो गुणांक में इसके देखिए x के गुणांक दोनों समीकरणों के बराबर हैं, y के गुणांक भी बराबर हैं। तो आप इसमें स्वतंत्र हैं कि यदि हम x को एलिमिनेशन करेंगे तो समान चिन्ह है तो समीकरण को घटाएंगे, यदि y को एलिमिनेशन करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे x को एलिमिनेशन करिए चाहे y को। तो यहाँ पर यदि हम y को कर रहे हैं तो जोड़ेंगे, जोड़ने पर किसको जोड़ें, समीकरण को जोड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह देखिए प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, गुणांक दोनों का समान है। देखिए अभी क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक y में से एक y घटाएंगे तो 0 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल कर दिए।
अब जोड़िए एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे 6 4 10, x इज इक्वल टू, ये गुणा इस तरफ जाएगा भाग 10/2 बराबर कितना आ गया 5। इसका अर्थ है x का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया कितना 5। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए या चाहे 2 में, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। देखिए एक लिख लीजिए पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स का मान कितना है 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसका अर्थ है आपको आंसर जो प्राप्त हुआ वह x बराबर कितना आ गया 5, y बराबर 1 आ गया। देखिए इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि यह उत्तर आपका सही है कि गलत, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो देखिए उत्तर की जांच कैसे करेंगे। उत्तर की जांच में यदि हम x और y का जो वैल्यू प्राप्त हुआ इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो LHS में 6 आए और RHS में भी 6 बराबर आ जाएगा, तो आंसर सही। यदि 2 में रखेंगे तो 4 यहाँ पर है तो यहाँ भी 4 आएगा। तो मान लीजिए हम समीकरण 2 में ही रख रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 1 4, और दोनों देखिए LHS और RHS बराबर हो गया। इसका अर्थ है कि हमारा आंसर क्या है सही है। यदि हम देखिए इसमें रखेंगे 5 और इसमें 1 रखेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वह करेक्ट है। अब देखिए कि एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यदि हम ले लें 2x प्लस मान लीजिए कि y इज इक्वल टू यहाँ पर 8 कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कर दिया जाए 2x और प्लस यहाँ पर मान लीजिए 3y कर दें इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले अभी किस विधि से बात किया जा रहा है, विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड से। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि x का गुणांक बराबर है कि y का गुणांक। तो यहाँ पे देखा जाए तो x का गुणांक बराबर हो गया। जब x का गुणांक बराबर हो गया तब हम कहाँ आएंगे, चिन्ह पर आएंगे इसके, तो साइन पर आएंगे इसके। तो इसका चिन्ह क्या है प्लस है, इसका चिन्ह माइनस प्लस है, दोनों का प्लस है। तो जब दोनों का चिन्ह प्लस हुआ और यहाँ पर देखिए इसमें गुणांक 3 है, इसका गुणांक 1 है, तो गुणांक बराबर नहीं है तो या तो गुणांक बराबर करिए। यदि हमें समीकरण में किसी दोनों चरों में से एक चर का गुणांक बराबर है तो गुणांक बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियम यहाँ पर आएंगे, जो रूल लिखवाया गया है, तो दोनों के गुणांक x के बराबर हैं तो क्या लिखवाया गया, समान चिन्ह। देखिए दोनों का क्या है, बराबर है, और समान चिन्ह होने पे क्या किया जाता है, समीकरण को घटाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, किसको घटाने पर, समीकरण को घटाने। घटाते वक्त जानते हैं समीकरण के चिन्ह जो होते हैं बदल जाते हैं। किस समीकरण के, जो नीचे रहता है, मतलब दूसरे समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पे प्लस है तो क्या हुआ माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यदि माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल का अर्थ होता है कि 2x में से 2x को घटाएंगे तो 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह प्लस हो गया और यहाँ इसका चिन्ह 3y का चिन्ह माइनस है, तो घटाएंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह होने पे बीजगणित के घटाना पे जाएंगे। बीजगणित घटाने में क्या होगा, जब विपरीत चिन्ह होगा तो यहाँ पर घटाया जाएगा। तो 3y में से, एक y में से 3y नहीं घटेगा, तो 3y में से 1y को घटाएंगे, कितना आएगा 2y, और जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। तो 3y का चिन्ह माइनस है इसलिए हम माइनस लिखे। अब यहाँ पे जब घटाएंगे तो देखिए प्लस है माइनस है, फिर वही नियम, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा। 8 में से 5 को घटा देंगे, कितना आएगा 3। देखिए यहाँ पे प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए हम प्लस लिखे। y इज इक्वल टू गुणांक, जब किसी चर में किसी अंक का गुणा होता है तो गुणा उस तरफ जाता है तो क्या होता है, भाग हो जाता है। तो 3/-2, तो माइनस को चाहे अंश में लिखिए चाहे हर में क्यों। तो y का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया -3/2। अब हम y
का मान निकालने के बाद किसका मान निकालेंगे? x का। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखिए चाहे 2 में, 1 में रखने पर एक आपका क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो 2x प्लस वाई के स्थान कितना? -3/2, तो y के स्थान पर रखेंगे प्लस माइनस से माइनस 3/2 इज इक्वल टू 8। अब इसको सरल करेंगे तो 2x इक्वल टू 8 माइनस बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस 3/2 और 2x इज इक्वल टू 8 दूना 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19/2। x इज इक्वल टू 19/2 का गुणा इस तरफ होगा तो 19/2 फिर बटे 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि हमारा x का वैल्यू आ गया 19/4, y का वैल्यू आ गया कितना? -3/2। अब हम क्या करेंगे? उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करके देखेंगे कि ये हमारा जो सवाल है जो प्राप्त किया गया x और y का वैल्यू वह सरल है, सही है कि नहीं। तो देखिए उत्तर की जांच भी करने आपको बता दे रहे हैं। 2x प्लस मान लीजिए हम समीकरण 1 ले रहे हैं तो इक्वल टू 8। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 19/4 माइनस y का वैल्यू कितना है? 3/2, माइनस आता है इसलिए प्लस से माइनस हो गया 3/2 इज इक्वल टू 8। यहाँ काटेंगे तो 2 आएगा, 19/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 8। हर बराबर है, 19 में से 3 को घटा देंगे कितना आएगा? 16/2 इक्वल टू 8 और काटेंगे तो कितना? 8 और दोनों बराबर आ गया LHS और RHS। इसका अर्थ है कि हमारा जो आंसर है वह इस इक्वेशन का सही है। तो यह होता है जब गुणांक बराबर हों तब समीकरण को कैसे हल किया जाता है? किस विधि से? एलिमिनेशन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। तो यह मेथड होता है हल करने का नियम होता है। तो ऐसे ही सरल किया जाता है। जब भी आप विलोपन विधि से हल करिए तो पहले क्या करिए? गुणांक को देखिए कि x का या y का गुणांक बराबर है। जिसका गुणांक बराबर हो उसके बाद आपको चिन्ह को देखना पड़ेगा। चिन्ह क्या है? यदि चिन्ह को बराबर है, दोनों समान चिन्ह है तो घटाएंगे समीकरण को, और यदि विपरीत चिन्ह है तो समीकरण को जोड़कर हल करेंगे। तो यह मेथड होता है विलोपन विधि का। अब हम कल वाले वीडियो में या अगले वीडियो में जो बनाया जाएगा उसमें हम बताएंगे कि जब गुणांक बराबर न हो तो विलोपन विधि से कैसे सरल किया जाता है समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। तो जो भी आपको समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए और इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।